पास जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत। मैं क्या कहूँ, आपके सुर ना मुझे बहुत सच्चे लगते हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आपके बहुत सच्चाई लगती है मुझे अनीता जी आपकी सिंगिंग में। स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। इस हफ्ते हमारे रत्न पेश कर रहे हैं उनका सर्वोत्तम दाव। जारी रहेगी आज भी सेमीफाइनल्स में जगह बनाने की सुरमई कोशिश। लोक संगीत के इस आकाश में बरस रहा है संस्कृति और सुरों का अमृत, और विलुप्त हो रहे लोक संगीत की फसलें फिर से अमृत पाकर लहराने लगी हैं। आज हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 5। भाई जोरदार तालियां हो जाएं। और ये टॉप 5 बनेंगे हमारे सेमीफाइनल्स का हिस्सा। लेकिन कोई एक रत्न वापस अपने राज्य को लौट जाएगा। तो बिना कुछ देरी किए, जैसा कि कैलाश जी हमेशा अक्सर कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। अगली रत्न जो आ रही हैं, उन्होंने अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में स्थापित किया है। हर चुनौती का सामना अपनी गायकी से किया है। प्लीज वेलकम चंडीगढ़ से आई लेकिन पूरे भारत की शान बन चुकी हैं संजना भोला। संजना, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। तो बताइए हमारे गुरुओं को, महागुरु को, कि आज आप क्या गाने वाली हैं? मैं आज मिर्ज़ा साहिबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि इसमें साहिबा जो है वो मिर्ज़े को रो रो के बोलती है कि कल मेरे जो घर वाले हैं कहीं और मुझे ब्याह देंगे, तो मुझे आके तू ले जा। तो फिर उसके बाद मिर्ज़ा जो बातें करता है वो सब मैं इस गाने के ज़रिए आपको बताऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हो मेरी गल सुन करमू बामणा, मेरा सुनेहा एक पुचा ते जा आखी सहबा हूर नूं तू ना जट्टिए चित डुला। होनी मैं दिन ढल दे ही कल नूं मिलूं भी बोदे करिया तेरे चंदड़ सारे वेख लूं। हो गाने बन के रहे जो होनी मैं गिड़गिड़ मारा सूर में ते जट्टिए करा मैदान सफा। हो तेनू ले जू सब दे वेंदिया, हो वेंदिया ले जू सब दे वेंदिया ते चट्टिए बैठ पक्की ते होनी तू बह जा नाल यकीन दे।
क्या बात है। मिर्ज़ा साहब की जो है दास्तान जो है तुमने बताई। देखिए कैलाश जी जो है, इनकी गायकी ने ये तो बता दिया कि अब कंपटीशन नहीं चल रहा है, जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। वाह बहुत खूब संजना, फिर ऐसे बनी रहो। संजना अड़ीपुड़ी, क्या बॉन्ड परफॉर्मर है, बॉन्ड परफॉर्मर और अमेजिंग। देखते हैं मिर्ज़ा कितने तीर का पॉइंट्स चलाते हैं। 1 2 3 4। क्या बात है, कुछ मक्खियाँ आ गई थी लेकिन बहुत अच्छा प्रयास रहा। कभी कभी जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उनसे भी चूक हो सकती है। ऐसा नहीं कि एंकर ही करेगा। चलिए, तो अब आपकी फिनाले की दौड़ जारी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तो हमारे महागुरु कैलाश खेर जी पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ देर के लिए, क्या आओ जरा थोड़ा करीब आओ, बोलो क्या। टाइम विल टेल। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। महाराणा प्रताप के राज्य से हमारे अगले रत्न आ रहे हैं और उन्हीं की तरह अपनी बुलंद आवाज से सबका दिल जीतने राजस्थान की रणभूमि से भारत के सुरपथ पर अग्रसर हो चुके हैं हमारे मीर जुल्फिकार। खमागन। सो बताइए कि आज क्या गाने वाले हैं। बींद बनूला घोड़ी चढ़ूला। इसमें एक बेटा अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे सभी साथियों की शादी हो गई जो मेरे साथ पढ़ते थे, अब मेरी शादी कब कराओगे आप, मुझे बींद बनना है और मेरी भी बारात जाए सर, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहा है गाने में। तो इस टाइप का सर आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। घोड़ी चढ़ूला, बींद बनूला रे घोड़ी चढ़ूला रे कद भरना सी बाबलियो। बींद बनूला रे घोड़ी चढ़ूला रे कद भरना सी बाबलियो। सगड़ा साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। सगड़ा साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। बींद बनूला रे घोड़ी चढ़ूला रे कद भरना सी बाबलियो। सगड़ा साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। जोशी थारा पगलिया पूजू दिन देखो परणी जणरो। जोशी थारा पगलिया पूजू दिन देखो परणी जणरो। बाबल ये ने समझा दे तू घर ढूंढे समधन जीरो। बाबल ये ने समझा दे तू घर ढूंढे समधन जीरो। बींद बनूला रे घोड़ी चढ़ूला। रे घोड़ी चढ़ूला रे कद भरना सी बाबलियो। सगड़ा साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। सगड़ा साथी परणी जा मैं रयो कबारो टाबरियो। बूट पैर लिया घोड़ी कटने जाऊं। मन
मन बींद बनण रो भूत चढ़ियो मैं कोन्या रोके रुकाऊं मारा बाप लिया थारे हाथ जोड़ूं थारे पैर पड़ूं मारा बाप थारे हाथ जोड़ूं थारे पैर पड़ूं मन क्यों अब थे बिलकाऊं मारी 25 साल री उम्र हुई मारी बींदनी कद थे ल्याओ साथी डारा छोरा छोरी घर भरी ओढ़ो जद देखूं साथी डारा छोरा छोरी घर भरी ओढ़ो जद देखूं सारी रात खमी डाले सुनो सुनो घर देखूं सारी रात खमी डाले सुनो सुनो घर देखूं प्याऊं बींदनी बिलखूं मैं तो प्याऊं बींदनी बिलखूं मैं तो कदलाओ ढाबा बलिया प्याऊं बींदनी बिलखूं मैं तो कदलाओ ढाबा बलिया सगड़ा साथी परणी जा में रयो कमारो टाबरियो सगड़ा साथी परणी जा में रयो कमारो टाबरियो सगड़ा साथी परणी जा में रयो कमारो टाबरियो भाई तुम्हें बिंदनी लाने की इतनी लगी हुई है, ऐसे कह सकते हैं हमारी जुबान में आग। लेकिन कैलाश जी आप बताइए, इनकी गायकी की आग आपको कैसी लगी? जी, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे गाने इन्होंने गाए हैं, अच्छा गाते ही हैं ये। लेकिन आज हल्का सा जी एक दो जगह पता है इनको भी मंद मंद मुस्का भी रहे हैं ये, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप हल्के से चूकें और पता खुद को भी हो। लेकिन इनका इसमें भी भाव अच्छा था। लेकिन हाँ, जो आपने नोटिस किया, खुद की इनकी उमंगें भी इसमें काफी अभय से दिख रही हैं। बोला इन्होंने 25 नंबर है, लेकिन उमंगें बहुत इनके हृदय में भी। देखो, परमात्मा इनकी भी पुकार जल्दी से सुने और बींदनी जल्दी आ जाए। बींदनी, हाँ, बहुत अच्छा, बने रहो भैया। चलिए स्कोर हो जाए। 10 पॉइंट्स ये आए और ये 10 पॉइंट्स। गायत्री मैम 10 पॉइंट्स, 30 में से 30 अंक। अब ये जो है, आप टॉप 5 का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो टाइम विल टेल। और टाइम जो है वो कैलाश जी के पास में है। सर हमको ये इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, टाइम विल टेल में। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये भी फिनाले तक रहेंगे या नहीं। हाँ। प्रीतम जी, ये भी टाइम विल टेल। ए भाई चलो हो गया, नेक्स्ट करेंगे परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्मेंस देंगे भाई, जल्दी जल्दी काम करना है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारे प्रीतम, 1 मिनट में मंच पे आता हूँ और आप सबके लिए भी एक सरप्राइज है। वाह, क्या बात है कैलाश जी, सरप्राइज क्या है? मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आज परिचित कराने वाला हूं यहाँ पर, जो राजनीति में हैं लेकिन वो राष्ट्र नीति में जीते हैं और युवा कार्य मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट यानी सूचना प्रसारण मंत्री हैं। युवा कार्य मंत्री होने के कारण कला, संगीत, साहित्य, इन सब में स्वयं बहुत रुचि रखते हैं। खेल को तो उन्होंने रूप बदल दिया भारत के। आइए स्वागत करते हैं हमारे सूचना प्रसारण मंत्री तथा युवा और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। है भारत जिसका नाम घरों में उत्सव उठते हैं,
जिसके साथ नाम भारत का जुड़ा हो और अमृत काल से इस अमृत पीढ़ी पर नई जिम्मेदारी आई हो एक विकसित भारत को बनाने की, तो उसमें अगर हम अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे, कला संस्कृति को भूल जाएंगे, तो शायद वो विकसित भारत अधूरा रहेगा। लेकिन एक अनुभव मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। आज से कुछ महीने पहले मैंने यूथ डेलीगेशन सेंट्रल एशिया को रिसीव किया। लगभग 100 लोग थे। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कज़ाकिस्तान वगैरह। तो इनके उन युवाओं को जब हमने भारत के डांसेस ऑफ इंडिया करके दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुझे लगा सब अपने अपने देश का दिखाएंगे, लेकिन जब वो मंच पर आए तो उन्होंने भारत के गाने गाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि भारत के संगीत ने कहाँ तक अपनी धूम मचाई। और ये जो भारत का अमृत कलश, ये जो कलश मैं सामने देख रहा हूँ और कलाकारों को देख रहा हूँ, ये आज आप बात रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं पर, ये पहला आज शुरुआत हुई हो सकती है, लेकिन ये कई वर्षों तक ये लगातार चलने वाला, क्योंकि इसने धूम देश भर में मचा ली है। तो मुझे लगता है देश के अनेक रंग को आपने इस मंच पर लाने का प्रयास किया है। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं कि आप वहां बैठे ध्यान ग्रहण करें। और कैलाश शो खेर को जी को तो हमने सदा सुना ही है जी, ये प्रीतम भी गाते हैं कि गुनगुनाते ही हैं। सर कोशिश में हूं सर, लुढ़कते करते पड़कते रहिए। कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। थैंक यू सो मच भाई, जोरदार तालियां आप। अब हमारी जो अगली रत्न आ रही हैं वो आ रही हैं राजपूतों के शहर यानी कि जगह राजस्थान से, जिन्होंने राजा से लेकर प्रजा तक हर किसी का दिल जीता है अपने सुरों से। प्लीज वेलकम किशनगढ़ राजस्थान की शान अनीता कंवर डांगी। मैं आज राजस्थान का ट्रेडिशनल सॉन्ग है सुवटियो, सुवटियो गाना गाने वाली हूँ, जो एक तोते पे गाया हुआ है, उस पे मैं गाना गाना। तो चलिए फिर देर किस बात की। हाँ मारो सुवड़ियो खाने जावे तो सवायों की
मुझे लगता है यहाँ पे दर्शकों की तालियों ने बता दिया कि आपने गाना गा के सबका दिल भी जीत लिया है और जो पारंपरिक वेशभूषा में आप आई हैं, चाहे तोते पर गाए लेकिन रंग भी वही चुना है। वाह जी वाह। और यही नहीं, राजस्थान की धरती ना केवल रंगों के लिए, अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है, अपनी कला के लिए भी जानी जाती है। जी उसको 4 चांद आपने लगाए हैं। आप सभी कलाकारों को बधाई, आप देश के अलग अलग कोनों से आए हैं और मैं जितनी एपिसोड आज चलते चलते भी आपकी देख पाया हूँ, आप सबने मेरे साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों में करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। उसके लिए आपको बहुत क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब बड़ों के बाद बोलने का थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। अनीता, आपने तो 10 बार शंखनाद प्राप्त किया है। आपको तो परमात्मा का एक वरदान मिला है। आपके भीतर तो संगीत भर के मेरे दाता ने भेजा है। तो बहुत बहुत आपको बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बनी रहो। क्या बात है। तो इसी के साथ स्कोर्स ले लेते हैं और गायत्री जी आपसे स्टार्ट करेंगे। 10 पॉइंट्स, स्नेहा जी 10 पॉइंट्स और देवो सर। मैं तो झंडा गाड़ दिया। अरे लवली। अब अगर गुरुओं ने झंडा गाड़ा है, गुरुओं ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो आज क्योंकि हमारे साहब आए हुए हैं जी, हमारे हृदय का टुकड़ा है, ये हमारे हृदय का अंश हैं, तो हम भी एक नियम फिर से तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं भावनाओं में, नियम भी टूटते हैं, तो मैं भी अभी इनके लिए शंखनाद। अरे वाह क्या बात है। वो इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो फिनाले की दौड़ में जो है अनीता जी आप आगे बढ़ रही हैं और अब एलिमिनेशन सी बचती है। आप सीधे जा रही हैं आगे सेमीफिनाले में। देखिए अनीता जी, आप इस शो में आई, किशनगढ़ राजस्थान से आई, वहाँ के लोगों को जो है आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन उतना ही नहीं, आपकी यात्रा को देख करके कई लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं। देखना चाहेंगी? जी। तो आइए। मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस बन के गरीबों का साथ देना चाहता हूँ। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लोगों का इलाज करूँगी। मैं बड़ी होकर सिंगर बनना चाहती हूँ। मुझे भी अनीता दीदी के जैसे है ना देश में नाम रोशन करना है। सांझे पड़े पीविला गोज प्यारा। अनीता डांगी बहुत ही सीधी सादी लड़की, इसी स्कूल में मैट्रिक करके बाहर निकली और आज इस मुकाम तक वो पहुंची है, तो हमें गांव वालों को भी बहुत गर्व है उस पर। आज उन्हें जो पूरा देश देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे को ये सीख मिल रही है कि हमें भी कुछ आगे कुछ बढ़ के कुछ करना है, इस जगह पे जाना है, पहुंचना है। हम भी अनीता भाई साहब के जैसे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारे गांव का नाम पूरा देश जानता है। हमारी बहन अनीता जी वो गाय कलाकार है, अच्छी है, और भी बढ़े, और भी हमारे को खुशी है। दिल से हमारी यही शुभकामना है उसके साथ भी। अनीता तुम आगे बढ़ो, हम सभी गांव वालों को तुम्हारे पर गर्व है। ये मेरे परिवार से हैं कुछ लोग और कुछ गांव से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी आगे बढ़े और इनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो मुझे मिल रहा है। चलिए, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। भाई जोरदार तालियां हो जाएं अनीता जी के लिए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। प्लीज वेलकम भारत की लोक संगीत की रॉक स्टार, जो लोक संगीत का परचम लहरा रही हैं, टॉप 5 की ओर ये कदम बढ़ा चुकी हैं। स्वागत करते हैं ओडिशा से बरनाली होता का। जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर। मैं आज जो गाना गाने जा रही हूँ, 1758 में जब ओडिशा पे बार बार अटैक्स हुए थे, तब जो श्री मंदिर है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का मंदिर, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। तब जो सेवायत गण होते हैं जगन्नाथ जी के, उन्होंने रातों रात ये कोशिश की कि विग्रह जो है महाप्रभु का, उसको छुपा दिया जाए ताकि उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो ये इस गाने के द्वारा ये पुकार लगाई जाती है कि अगर मेरे भगवान को आप लेके छुपा दोगे तो मैं किसका दर्शन करूँगा।
और ये भी एक थॉट है कि जो पूरे यूनिवर्स को प्रोटेक्शन देता है, आप उसे क्या प्रोटेक्शन देंगे? तो उसी के बारे में है ये। आम्भे दर्शन करिबु काहाकु किणे घिनि जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ आम्भे दर्शन करिबु काहाकु किणे घिनि जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ किणे घिनि जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ डाक दिले पहणी विजय कले खुंटिया डाक दिले पहणी विजय कले विजय कर प्रभु विजय कर प्रभु विजय कर प्रभु चापाकु केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ आम्भे दर्शन करिबु जगन्नाथଙ୍କୁ केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ आम्भे दर्शन करिबु काहाकु केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ कुलबधुंकरडी पुनाय गड़ागड़ी कुलबधुंकरडी पुनाय गड़ागड़ी विधाता मोहेला विधाता मोहेला विधाता मोहेला ओडिशा को केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ आम्भे दर्शन करिबु जगन्नाथଙ୍କୁ केणे घेनी जाउछ जगन्नाथଙ୍କୁ बर्नाली होता तो महागुरु कैलाश खेर जी प्लीज। वैसे तो बात आज कुछ अदम की हो रही है, कुदरतन बात है कि कभी कभी जब आप बहुत उमंगित होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं शायद। इसीलिए कुछ सब चीज़ें ऐसी होती हैं जैसी होनी चाहिए। वाह, तो बहुत प्यारा गाया। आपका तो नाम ही हमारी स्नेहा गुरु ने फोक रॉक स्टार, ये बहुत फेमस हो रखे हैं सब भैया, बनी रहो। क्या बात है। अनुराग जी,
इनकी परफॉर्मेंस को देख करके क्या कहेंगे? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सबके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा बनी रहे। जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जब आपने उनका नाम लेके गाया है तो लगा सुर ताल वहीं आकर मिले हैं। वाह। और जब सुर वहाँ मिलते हैं तो सबको प्रसन्न भी करते हैं। मैं तो स्वयं कैलाश जी को कह रहा था कि एक से एक बढ़कर यहाँ पर प्रतिभा है और आपने शानदार प्रदर्शन किया। आपको बहुत बहुत बधाई। क्या बात। हमारे गुरु की तरफ चलते हैं और देवू सर से शुरुआत करते हैं। बर्नाली, आप हमेशा हमें एक अलग रूप दिखाती हैं, बिकॉज आप एकदम रॉक स्टार से फिर यहाँ कुछ अलग एक स्लो पेस का गाने को आपने कहाँ बिल्टअप दिया। ओ, ये जो चेंज ओवर था पिच शिफ्ट का, अनप्रेडिक्टेबल था एकदम से। लगा नहीं कि आप यहाँ चेंज करने वाली है, और वहाँ जाके और खिल गया गाना। तो बहुत मज़ा आया और इसी तरह परफॉर्म करते रहिए आगे और हमें खुशी देते रहिए। थैंक यू सो मच। स्नेहा जी, आप फोक रॉक स्टार के बारे में क्या कहेंगे? मैं अपनी प्यारी फोक रॉक स्टार के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस देते हुए भी एक ठहराव बना के रखती हैं। वाह। मैंने हमेशा देखा है इनके पूरी जर्नी में इनका ठहराव बहुत इंस्पायरिंग है। और आप जगन्नाथ जी की इतनी आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है उनको, तो शायद इसीलिए तो इंस्पायर्ड, रियली इंस्पायर्ड, ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या बात है। क्या स्कोर देना है बताइए। वो 30 में से 30। आप सेमीफिनाले का हिस्सा बनेंगी या नहीं, ये क्या होगा? टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाएं बर्नाली होता के लिए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। हमारी जो अगली रत्ना आ रही है, अनुराग सर, उन्होंने अपने आप को ट्रिपल थ्रेट इस रूप में स्टैब्लिश किया है यहां पर। प्लीज वेलकम बनीता लाइशराम फ्रॉम मणिपुर। आज जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो इट्स अबाउट द लॉर्ड कृष्णा एंड द सॉन्ग नेम इज कृष्णा नटन. Natan means dance, and this song is tells all about the Krishna dance movements.
주누 하이리 광나 낑낑이나 낑낑 하이나 응리 공기적의 사바다 노부르나 루누 주누 하이리 광나 낑낑이나 낑낑 하이나 응리 ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯣꯛꯄꯨꯔꯅ ꯔꯨꯅꯨ ঝꯨꯅু হাইনা ngangli ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯣꯛꯄꯨꯔꯅ ꯔꯨꯅꯨ ঝুনু হাইনা ngangli 구태기 팥즙 콩탕이 닝티브 구태기 팥즙 콩탕이 닝티브 노불 혼질 땅바다 송허대 땅따따 태이 드리기 땅 땅따따 태이 드리기 땅 드리기 땅 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बनीता, वैसे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करती ही हैं हर बारी, लेकिन जो आज की थी परफॉर्मेंस वो कमाल की थी। कितनी गहरी बात, अभी जो आपने पढ़ंत की बहुत ही यूनिक और बहुत ही नायाब बात है। गाते गाते पढ़ंत करना, पढ़ंत के साथ आपके साथ जुगलबंदी करना और उसके बाद एक से एक आलाप के साथ आपने पूरा उसका क्रिसेंडो दिखाया। बनीता, गॉड ब्लेस यू। मणिपुर जिंदाबाद। देखिए, जिसने मणिपुर देखा है वो कहेगा बहुत खूबसूरत है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और मेरे रूम में अगर 3 पेंटिंग्स हैं, अच्छा, तो तीनों ही मणिपुर की कृष्णा डांस की रासलीला की पेंटिंग। वाह। जो मेरे उन दौरों के समय मिली, मैंने वहाँ के व्यंजन, वहाँ के भोजन, उनका बहुत आनंद उठाया। लेकिन एक और आपको जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इस भाव को बढ़ाया है, लेकिन एक माधवपुर गेड मेला वो करवाते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि रुक्मणी जी जो थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी। जी जी जी। उनका विवाह कृष्ण जी से हुआ, तो कैसे बारात आती है, बारात गई, रुक्मणी जी को ब्याह कर लाए, वो सारा माधवपुर गेड मेले में गुजरात में किया जाता है हर वर्ष। उसको बहुत भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनाते हैं। लेकिन आप कभी भी मणिपुर में जाएंगे, इस डांस में, इनकी सिंगिंग में इतनी खूबसूरती है कि आपका मन मोह लेते हैं कि मुझे लगता है सबका दिल आज आपने जीत लिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्माइल कर सकती है, तारीफ हो रही है, खुशी के आंसू है। You know what makes you stand out? That you love your culture, you love your dresses, you love your music, and that is what fascinates everyone. Not many people can carry this dress. It looks so beautiful on you, isn't it? अगर आपको ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है और इनका गाना, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। वो देखो स्नेहा जी आ गई वहां से उठ करके। मैं भी इनकी गायकी के बारे में यही कहना चाहूँगी। बनीता, आपने जब भी परफॉर्म किया है स्टेज पे, हमको एक एक्सपीरियंस दिया है, हम सारे भारतवासियों को। और आपको, आपके परफॉर्मेंस को देख के हमेशा ऐसा लगा है कि इसी देश में इतना अलग रिदम, मेलोडीज़
वेशभूषा ये देख के मतलब सरप्राइज भी हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं. सो यू आर अमेजिंग. प्लीज़. बेनीता, ये जो हेड गियर आपने पहना है, मोर मुकुट, द यू नो द वेट ऑफ दिस. व्हाट इज द वेट ऑफ दिस? इट्स वेरी हेवी ना, भारी है ना. सी इट्स लाइक इट्स अ वेरी हेवी हेड गियर एंड 3 घंटे से बैठे हैं. इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क. एंड ऐसा स्टैमिना सोचो, ये पहन के शी इज परफॉर्म्ड लाइक अ ड्रीम. सो अड़ी पोली. अगर बेनीता जी स्माइल करेंगे तो हम तीनों उनको स्कोर दिखाएंगे. मैं शर्त लगा तो नहीं करेंगी. अरे मैं हार गया. There we go. 30 में से 30 अंक. आप सेमीफिनाले का हिस्सा होंगी नहीं होंगी ये तो टाइम विल टेल. चलिए, थैंक यू सो मच. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश. तो बुलाते हैं हमारे वर्सटाइल गायक आपला मराठी मुलगा, जिसके शब्दकोश में ना शब्द है ही नहीं. हर चुनौती को स्वीकार भी करता है और जीतता भी है. प्लीज वेलकम महाराष्ट्र से सिद्धेश जाधव. इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश. तो आज क्या गाएंगे बताइए जरा सबको. आज मैं ये जो गेटअप किया है, वासुदेव, महाराष्ट्र में इसे विष्णु का स्वरूप माना जाता है. और महाराष्ट्र में हर जो सुबह होती है तब वासुदेव हर घर में जाके जो सड़ा सम्मार्जन होता है, शिपना वगैरह सब होता है, तब जाके विठल भगवान के गीत, शंकर भगवान के गीत गा के और लोगों से दान लेके अपना उदर निर्वाह करता है. और शिव काल में वासुदेव जो थे वो शत्रु किस तरह क्या करने वाला है, ये सब जो मैसेजेस थे वो छत्रपति महाराज तक वासुदेव ये कम्युनिटी पहुंचाती थी. 18 पगड़ जाति जमाती, 12 बलुत, ऐसा सब वो शिवकाल का सब स्वरूप था. तो आज मैं वासुदेव का किरदार निभा रहा हूँ. ऑल द वेरी बेस्ट. शंभो शिवशंकर हर 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 महादेव. आन पार्वती शिवशंकरा सुमरान करा इट्टल रुक्मिणी वारा. आन कृपा करून हर निकाव स्वामी गा. कृपा करून हर निकाव स्वामी न्यामद पंढरपुरा. कृपा करून हर निकाव स्वामी न्यामद पंढरपुरा. अशी हाय त्याची धारणा गणहा कोण करी. आन गर्जुनाची घोडी धुतली घा. अर्जुनाची घोडी धुतली तुम्हीच हो श्री हरी. अर्जुनाची घोडी धुतली तुम्हीच हो श्री हरी. परमेश्वर परसन लाविल चरण. परमेश्वर परसन लाविल चरण. चरणीचं उतरण लाविल चरण. चरणीचं उतरण लाविल चरण. आजाचा उद्धार नातवान केला. आजीचा उद्धार नातीनं केला. बापा वाचून जन्म सुनावा. आई वाचून माया सुनावा. माया कवचन वारी सुनावा. मालका वाचून दौलत सुनीवा. अरे हो रे हो. सिद्ध टेकी नायकाला पुण्यामंदी पार्वतीला. सिद्ध टेकी नायकाला पुण्यामंदी पार्वतीला. जेजूरच्या खंडोबाला अंबाईच्या कोल्हापुरा. अंबाईच्या कोल्हापुरा तुळजाईच्या अंबाईला. अरे हो रे हो. दिन दिन दिवाळी गायमाची बवाळी. गायवाचं पवर दिसतं चौर. अंबादान बैल कुणाचं किस्त देवाचं. किस्त देवाला नंदन गोळ. अंबाईला सव्वा डोळ. अंबामणी मोर्या अंबाईचा उलव
भगवान शिव का यदि नाम ही आ जाए तो वहाँ तो सारा काम हो जाता है। तो हर हर महादेव जैसे इन्होंने कहते हुए गुंजार किया और इनका प्रवेश हुआ संकीर्तन की मुद्रा में, तो वहीं से प्रारंभ हो गई थी ऊर्जा। तो आज की भी परफॉर्मेंस बहुत गहरी है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार। महाराष्ट्र में 12 जनवरी को था जब राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और हम लोग जिस कार्यक्रम में थे, प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा का वो पहला दिन था, और उसके लिए भी अगर कोई स्थान पे पहला दिन चुना तो महाराष्ट्र में आए, और आने के बाद पंचवटी गए, वहाँ पे स्वच्छता अभियान भी किया, दर्शन भी किए, और उस दिन के बाद 11 दिन तक कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। तब जाकर भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह में उन्होंने भाग लिया। बाप रे। तो मैं तो यही कहूँगा, आपने अपने संगीत से सबको मंत्रमुग्ध किया है। आपको भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। क्या बात। सिद्धेश, आपको तो हम देखते आए हैं, आप हर तरह का गाना गा चुके हैं हमारे सामने, गायकी आपकी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आज जो वासुदेव जी जिस तरह से गाए जाते हैं ना, उनका जिस तरह से सुर होता है वो आपने पकड़ा, और आपने ज़्यादा गायकी दिखाने की कोशिश नहीं की। वो एक चिल्ला के गाते हैं ना, क्योंकि वो बिना माइक के गाते हैं, वो ऑक्टेव पकड़ा और उसी तरह से प्रोजेक्शन किया। तो हैट्स ऑफ, इट वाज वंडरफुल। अंगाला काटे आले। थैंक यू दीदी। तो इसी के साथ तो स्नेहा जी ने तो आपको 10 पॉइंट्स दे दिए, गायत्री जी 10 पॉइंट्स और देवो सर 10 पॉइंट्स। थैंक यू। आप सेमीफाइनल की दौड़ में और आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये तो टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच। अब इस हफ्ते की टॉप 6 की परफॉर्मेंसेस, यानी कि दोनों परफॉर्मेंसेस वो खत्म हो चुकी है, और अब वक्त आ गया है एलिमिनेशंस का। क्योंकि अनीता जी को उनकी परफॉर्मेंस के बाद शंखनाद मिला है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिनाले की दौड़ में और आगे बढ़ती हैं और बनती है हमारी पहली टॉप 5 रत्न। जोरदार तालियां हो जाएं अनीता जी के लिए। और अब मैं बचे हुए 5 रत्नों को मंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि संजना भोला आप मंच पर आएं, साथ ही बरनाली होता, बैनीता लाइशराम, सिद्धेश जादव और अंत में मीर जुल्फिकार। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से रत्न हैं जो टॉप 5 का हिस्सा बनने वाले हैं, और वो कौन सा एक रत्न है जो आज इस मंच को छोड़ करके अपने राज्य लौट जाए। वो रत्न जिसकी यात्रा यहीं समाप्त होती है, वो नाम है मीर जुल्फिकार फ्रॉम बीकानेर, राजस्थान। सर, मेरा यहाँ का जो सफ़र रहा है, तो सर वो मेरे लिए एक सपने जैसा था सर, जो मैंने यहाँ अचीव किया है आके सर। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत अदृश्य चेहरे देखे हैं जो मैं सपने में देखता था, जैसे हमारे महागुरु सर। मैं तो इनको सपने में भी देखता था कि सर इनके साथ 2 महीना कम से कम हम रहे हैं, और ये हमारे से हम इनसे बात करते थे, तो ये हमारे लिए सपने जैसा। और मैं इस शो का विनर हूँ सर। आज मैं अपने आप को विनर समझता हूँ। वाह, सच में मैं यहाँ से जीत कर जा रहा हूँ सर, और मेरा सफ़र मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत रहने वाला है। मैं अपने सफ़र में रुकना नहीं चाहता,
क्योंकि यहाँ से मेरी शुरुआत हो गई है तो मैं रुकना नहीं चाहता सर। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। थैंक यू अनुराग जी यहाँ आने के लिए। भारत का अमृत कलश का ये सफ़र हज़ारों सिंगर से लेकर के टॉप 5 रत्न तक पहुँच चुका है। अब यहाँ सुरों की हुंकार लगेगी, लोक संगीत के बाण से एक दूसरे पर हमला होगा। अब बात सिर्फ राज्य की नहीं है, अब बात है संपूर्ण भारत की। भारत का अमृत कलश के इस इतिहास में आखिरी कुछ पलों पे सभी अपने स्वर्ण सुरों की आतिशबाजियां करेंगे और उत्साहित बैठे हैं कुछ कर जाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। संजना, excellent singing और excellent presentation. Thank you, ma'am.